नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से राजस्थान में एक महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर सुसाइड कर लेती है। उसको लेकर देश भर में जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, हाथों में ब्लैक पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रदर्शन करनाल में भी देखने को मिला है। आपको पूरा मामला मैं बताना चाहूंगी कि निजी अस्पताल में करनाल के दौसा जिले में जो है एक महिला जो है लेडी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। और क्या कुछ उनके कारण रहे, क्योंकि उनके ऊपर जो है 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जी हाँ, उनके निजी अस्पताल में एक महिला आती है, एक 22 साल की महिला, जिसकी जो है डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है। तो उस जो लेडी डॉक्टर ने है बहुत ही दर्दनाक एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और साथ ही साथ उसमें लिखा है कि डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करें। जी हाँ, ऐसा उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। और उनका साफ तौर पर कहना था, जो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि अगर मैं मर जाती हूँ तो शायद जो है मेरी गलती नहीं है, वो साबित हो जाएगी। जी हाँ, एक बार यहाँ पर इनसे बातचीत भी करेंगे। पूरे देश में इस तरह का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो 302 का जब मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है तो इस तरह से वो जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। जी हाँ, वहीं जो है प्रशासन का जो प्रबंधन है, निजी अस्पताल के प्रबंधन, उनका कहना था कि वहाँ पर जो है परिजनों के जो जिस लेडीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, उनके परिजनों और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया अस्पताल के बाहर। और जो पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने भी लेडीज डॉक्टर को ही जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, जिसके चलते उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया। जी हाँ, एक बार बातचीत करेंगे कि करनाल में भी जो है आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो इनका समर्थन करते हुए उतरे, ताकि जो है दोषी है, जो भी दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आपसे अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? कैंडल मार्च से हम लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि डॉक्टर को हमेशा ये ना समझें कि वो भगवान है। डॉक्टर भी इंसान है, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर मेडिकल प्रॉब्लम की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अवश्य होगी, चाहे वो 0.1% है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो किसी पे भी हो सकती है। तो अगर हम ये मान के चलें कि आप हॉस्पिटल गए हैं और आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर आपको 100% बचा लेगा, ऐसा नहीं है। और मतलब डिलीवरी तो अपने आप में, जिसमें इस लेडी की डेथ हुई और उसके बाद उस डॉक्टर के ऊपर FIR लॉन्च हुई, डिलीवरी अपने आप में दूसरा जन्म है। इंडिया में हमारे जो मैटरनल मोर्टेलिटी डेथ है वो काफ़ी हाई है। उसके कारण बहुत सारे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये भी पता कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जैसे स्मिता पाटिल जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस, जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी वो डिलीवरी के दौरान उनकी डेथ हो गई, तब भी डॉक्टर्स को इस तरीके से कभी हरास नहीं किया जाता था। अब डॉक्टर भगवान तो बन नहीं सकता। आप मान सकते कि डॉक्टर भगवान है? पॉसिबल है कि डॉक्टर भगवान है कि हर जने की जो उसकी आई हुई है उसको डॉक्टर रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, डेफिनेटली वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता है कि वो उसको ठीक कर सके और भेज सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस पेशेंट के रिलेटिव्स ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी, ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो जो लोकल नेता थे, ज़्यादातर नेता अब ये सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी पूंजी है, वॉट एवर, जब वो भी प्रॉब्लम जो रही होगी। और प्लस जो जर्नलिज्म ने, ये मैंने खुद भी फेस किया है, बिकॉज इतनी छोटी छोटी बात को लोग सेंसेशनलाइज कर देते हैं। वो एक्चुअली क्या है, आप डॉक्टर को एक बार भी पीटेंगे या उसके खिलाफ चिल्लाएंगे तो डॉक्टर बहुत गार्डेडली आपको ठीक करेगा। आप नोट कर रहे हों कि अभी अगर आपको किसी की इमरजेंसी डील करनी पड़ जाए तो आपको बहुत कम डॉक्टर रात को उठ के चलते हुए मिलेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप जिस प्रोफेशन में आप लॉ को घसीटेंगे, पुलिस को घसीटेंगे, मारा पीटी करेंगे, तो लोग उस प्रोफेशन में ज़्यादा केयरफुल तो पहले ही होते हैं। डॉक्टर्स बहुत ही कम रिस्की लोग हैं। दे आर हार्डली एनी रिस्क, मतलब कोई रिस्क नहीं लेते हैं, पूरा 100% सेफ चल के चलते हैं। उनकी पढ़ाई इस तरीके से कराई जाती है। लेकिन अगर फिर भी कुछ होता है तो उसमें डॉक्टर की गलती हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, और उसके लिए डॉक्टर को हरास किया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। वो लेडी केवल 22 साल की थी और वो चौथा बच्चा पैदा कर रही थी। 22 साल की उम्र में चौथा बच्चा पैदा करना लेडी की अपने आप जान में जाने में खतरा होता है। तो इसलिए उसके लिए लेडी डॉक्टर ने अपनी जी जान लगा दी। उसके बावजूद भी उसको FIR लॉन्च हो कराई गई, उसके हॉस्पिटल के अब मॉब वायलेंस हुआ।
मैं मानती हूँ कि गुस्सा आता है जब हम परिवार में डेथ होती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कारण क्या है और उसका इस तरीके से इसको डील करें। हर चीज़ के लिए हम पुलिस में इन्वॉल्व करें। हमें ये चाहिए कि जब तक इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर ये चीज़ें होंगी बारी बारी, तो जनरल पॉपुलेशन के लिए थोड़े सालों में डॉक्टर्स मिलना नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और जितना भी अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर्स आपको अवेलेबल रहें, वो आपकी हेल्प करें, तो आपको डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये डॉक्टर जब पेशेंट की रिस्पेक्ट करता है, वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है, तो फिर व्हाई इज़ इट कि जो पेशेंट है वो रिलेटिव्स हैं, अगर उनकी पसंद की बात नहीं होती है या उनके पसंद का आउटपुट नहीं निकलता, तो वो डॉक्टर पे सारा ब्लेम डालते हैं। हम गोलगप्पे खाते हैं, उससे पेट में दर्द हो जाए, उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन पेट दर्द से अगर किसी की मौत हो जाए तो उसमें डॉक्टर की गलती है। तो हेल्थ का ख्याल हमें खुद भी करना पड़ेगा। आपका नाम? मैं डॉक्टर सोनम। देख सकते हैं कि किस तरह से आज कैंडल मार्च करनाल में निकाला जाएगा। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि उस लेडी डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कुछ भी लापरवाही से किसी की जान जाती है तो 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लापरवाही के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है और उसमें जांच की जाती है, ना कि डायरेक्टली 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस बात से जो है प्रताड़ित होकर उस लेडी डॉक्टर ने, उनका नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा है, जी हाँ डॉक्टर अर्चना शर्मा था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके घर से उनकी बॉडी मिलती है और उनके ही हस्बैंड जो थे वो निजी जो है अस्पताल चलाते थे। राजस्थान के दौसा का ये मामला है जहां पर ये बड़ा मामला सामने आता है। उसके बाद कुछ कांग्रेसी नेता बताए जा रहे हैं, उनके अस्पताल के बाद लगातार बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके तहत पुलिस ने जो है इस दबाव में आकर उनके ऊपर इस तरह का केस दर्ज किया और उससे प्रताड़ित होकर उस लेडी डॉक्टर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है उनके ऊपर बीत रही हो, क्योंकि उन्होंने साफ साफ सुसाइड नोट में ऐसा लिखा कि डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद करो, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस जो है डिलीवरी के टाइम बहुत महिलाओं में होते हैं। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जो है परिवारजन और आसपास के लोग इस तरह का डॉक्टरों पे दबाव लगातार बनाते रहेंगे तो डॉक्टर जो है लोगों की मदद करना कहीं ना कहीं बंद जरूर कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती, कई बार कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इस बात का खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ तक हेल्प होती है, जहाँ तक डॉक्टर से होता है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर से आपको ये मामला पूरा अगर मैं बताऊं तो राजस्थान का ये मामला है दौसा का, जहां सिर्फ 22 साल की महिला की बताया जा रहा है, चौथे बच्चे को वो जन्म देने वाली थी, उस प्रसूता की जो है मौत हो जाती है। जी हाँ, मौत हो जाती है। उसके बाद से पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो उनका इलाज कर रही थी, वो जो है सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा दिया जाता है परिवारजनों और बताया जा रहा है कुछ नेताओं के दबाव में। उसके बाद पुलिस भी जो है, अगर वो पुलिस को इस तरह का कहते थे कि हमारे जो है अस्पताल के बाहर इतना हंगामा हो रहा है या लोग बैठे हुए हैं, तो जो है डॉक्टर को ही प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते ये बड़ा मामला राजस्थान से सामने आया है। तो आपसे अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज जो है करनाल में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जी हाँ, इसी का विरोध का प्रदर्शन आप पूरे करनाल में देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली में, दिल्ली एम्स में भी इसी तरह का प्रदर्शन आपको देखने को मिला होगा। राजस्थान में भी डॉक्टर्स की हड़ताल तक रही। जी हाँ, डॉक्टर्स जो है सभी डॉक्टर इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। तो आपसे अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कमल जी हैं, एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस मामले को लेकर, किस तरह से एक लेडी डॉक्टर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें जो हुआ है, लेडी डॉक्टर हमारी डॉक्टर अर्चना शर्मा, जिनको इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया, अपने परिवार को छोड़कर चली गई, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन, गुंडा एलिमेंट और कुछ प्रेस का भी काफ़ी हद तक रोल रहा इसमें, उनको इंस्टिगेट करने के लिए कि वो एक अपना इस तरीके का वो स्टेप लें। हमारी जो है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि वो एक्ट्स बनाएं, रूल्स बनाएं और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, ताकि ऐसी घटनाएं आगे फ्यूचर में ना हों। और हमारे लिए एक और चार्टर ऑफ डिमांड भी हमने पेश किया है, जिसके अंदर में
जो कल्प्रिट्स हैं उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च हो, उनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि एक मैसेज जाए कि इस तरीके की चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। 302 का मामला, क्या डॉक्टर हत्या करने के लिए बैठे हैं? क्या ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर हैवान हैं, राक्षस हैं, जो बहुत गलत है। 302 का मामला तो कहीं बनता ही नहीं है। 304A डेथ कॉज बिकॉज ऑफ रैश नेग्लिजेंट एक्ट वो दर्ज हो सकता है, मगर वो भी सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट रूलिंग्स हैं कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, जो मेडिकल बोर्ड बैठेगा, अगर उसके अंदर प्रूव होता है कि नेग्लिजेंस हुआ है तभी वो 304A का भी मामला दाखिल हो सकता है। इसमें तो कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार को कंपनसेशन मिले। हमारा सरकारों से यही गुजारिश है कि वे रूल्स बनाएं और उनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कराएं। डॉक्टर प्रोफेशन को CPA से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं CPA की वजह से, डॉक्टर प्रोफेशन को CPA में डालने की वजह से हो रही हैं। और डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन होना चाहिए। डीक्रिमिनलाइजेशन से मतलब ये है कि कोई भी डॉक्टर क्रिमिनल नहीं है। जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो जानबूझ के नहीं की गई है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए। देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर कमल भूषण जैन जो है जुड़े हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज करनाल में कैंडल मार्च निकाला है। फिर से आपको बता दूं कि किस तरह से एक डॉक्टर सुसाइड कर लेती हैं। जी हाँ, एक डॉक्टर सुसाइड कर लेती है। क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड उस समय रहा होगा, क्योंकि एक डॉक्टर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर जरूर करें, और किसी भी तरह की जब तक कोई दोषी करार ना हो जाए उनके ऊपर इस तरह से 302 का मुकदमा दर्ज करना कहाँ तक सही है। जबकि डॉक्टर्स के ऊपर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी बनती है 304 के तहत ही मामला दर्ज होता है, वो भी लापरवाही का, ना कि आपने उनका मर्डर किया है। तो आपसे अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। एक महिला डॉक्टर ने किस तरह से सुसाइड कर लिया। जी हाँ, अब आपको लाइव तस्वीरें करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर आज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो आपसे अपील वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।